लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है तो कुछ पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख सीटें ऐसी हैं जिन पर कैंडिडेट्स को लेकर कयास बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इंतजार और भी ज्यादा लंबा होता जा रहा है। इसे ये भी कह सकते हैं कि सभी पार्टियां एक दूसरे के दांव का इंतजार कर रही हैं। अब आपको बताते हैं कि यूपी की ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां राजनीतिक दलों को प्रत्याशी का फैसला लेने में देर लग रही है। सबसे पहला नाम आता है रायबरेली सीट का। रायबरेली कांग्रेस की सेफ सीट मानी जाती है। लगातार 4 बार यहां पर सोनिया गांधी चुनाव लड़कर सांसद रह चुकी हैं, लेकिन इस बार सोनिया गांधी राजस्थान राज्यसभा से सांसद बन चुकी हैं। कांग्रेस का कहना है कि स्वास्थ्य समस्याओं के चलते सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगी। कांग्रेस के इस कदम से बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया और बीजेपी ने दावा किया कि सोनिया गांधी इस बार हार के डर से मैदान में नहीं उतर रही हैं। लेकिन अब सवाल है कि रायबरेली से टिकट किसे मिलेगा। कांग्रेस और सपा साथ चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीट कांग्रेस के हिस्से में है। प्रियंका गांधी के इस सीट से चुनाव लड़ने के कयास हैं, लेकिन कई राजनीतिक जानकार दावा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी इस बार चुनाव में उतरेंगी, ऐसा काफी मुश्किल है। अब सवाल है कि रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा। दूसरी ओर ये भी कयास लग रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से नूपुर शर्मा को टिकट दे सकती है, लेकिन असल में ये दिखाई दे रहा है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के पत्ते खुलने का इंतजार कर रही हैं। इस सीट के अलावा दूसरी जिस सीट को लेकर कयासबाजी तेज है वो सीट है अमेठी। अमेठी सीट से बीजेपी ने स्मृति ईरानी को फिर से टिकट थमा दिया है, लेकिन राहुल गांधी दोबारा इस सीट से पर्चा भरेंगे या नहीं, इसे लेकर कयास जारी है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान हो चुका है, लेकिन अमेठी को लेकर कांग्रेस अभी चुप है। बड़ा सवाल है कि कांग्रेस यहाँ से किसको उतारती है। इसके अलावा फिरोजाबाद सीट को लेकर बीजेपी अभी चुप है। फिरोजाबाद सीट पर साल 2009 के चुनाव में सपा के टिकट पर अखिलेश यादव मैदान में उतरे थे। उन्होंने बीजेपी के प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को हरा दिया, लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद यहां से सांसद पद छोड़ दिया। फिर यहां उपचुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस के सिने स्टार राज बब्बर ने अखिलेश की पत्नी और सपा उम्मीदवार डिम्पल यादव को 85,383 मतों के अंतर से हरा दिया। साल 2014 के चुनाव में सपा ने अखिलेश के भाई अक्षय यादव को मैदान में उतारा और उन्हें जीत मिली। साल 2019 में अक्षय यादव फिर से मैदान में उतरे, लेकिन बीजेपी के चंद्रसेन जादव ने उन्हें करीब 28,000 वोटों से हराया। यहाँ ये पेंच था कि इस सीट पर सपा से बगावत करके आए शिवपाल यादव भी चुनाव लड़ रहे थे, जिससे सपा के वोट कट गए। इस बार शिवपाल फिर से सपा में है और पार्टी उन्हें बदायूं से टिकट दे चुकी है। साल 2024 में पार्टी ने फिर से अक्षय यादव को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में फिरोजाबाद में बीजेपी अभी भी सोच विचार करने में जुटी हुई है। इसके अलावा कैसरगंज सीट को लेकर भी सवाल खड़े हैं। कैसरगंज सीट से बीजेपी की उम्मीदवारी पर वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर विवादों का साया है। चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी उनका पत्ता काट सकती है, लेकिन इलाके में उनका अच्छा खासा दबदबा भी है। ऐसे में उनके बेटे या पत्नी को कैंडिडेट बनाने का भी अनुमान है, लेकिन ये अनुमान कितने सच होते हैं ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।